नमस्कार। आज आपको हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक कविता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक कविता में एक अंक वाले प्रश्नों के ऊपर आज आपकी आधुनिक कविता पहली वाली कविता है अधिकार। इसके कवयित्री है महादेवी वर्मा। पहला वाला प्रश्न, मुस्काते फूल को क्या आना चाहिए? मुरझाना भी आना चाहिए। मुरझाना भी करके भी लिखेंगे तो भी आपका एक अंक है। मेघ में किस चीज़ की चाह होनी चाहिए? घुल जाने की चाह। आँखों की सुंदरता किससे बढ़ती है? आंसू बनते मोती, या दूसरा उत्तर भी लिख सकते हैं, दूसरों का दुख देखकर आंसू बहते हैं। चौथा प्रश्न है, प्राणों की सार्थकता किस में है? बेसुध पीड़ा सोती। कवयित्री को किसकी चाह नहीं है? अमरों के लोक की। छठा प्रश्न है, कवयित्री किस अधिकार की बात कर रही है? मर मिटने की। सातवां प्रश्न है, परमात्मा की करुणा से कवयित्री को क्या मिला? दूसरों के लिए मर मिटने का अधिकार। और यहाँ पर एक और है, इन्वर्टेड कॉमा में, उपहार के रूप में मिला। इसमें दो आधार हैं, एक अधिकार, दूसरा उपहार। अब आइए इस प्रश्नों को उत्तर को विस्तार से पढ़ें। पहला वाला प्रश्न उन्होंने पूछा था कि मुस्काते फूल, मुस्काने का अर्थ है स्माइल करना, तो वो फूलों को क्या आना चाहिए? यानी जो व्यक्ति जीवित रहता है वो हंसता है, रोना सीखता है, ये सारी चीज़ें उसमें क्वालिटी, ये खूबी आती है। उसी तरह जैसे फूल खिलते हैं, रहते हैं, कुछ समय के बाद बहुत सुंदर लगते हैं, मुस्कुराते हैं, यानी स्माइलिंग देते हैं। आप फ्लावर्स को देखे होंगे तो वो फ्लावर्स क्या करते हैं, एक तरह से स्माइलिंग की तरह होती है, मुस्कुराते हैं। फिर उसके बाद उन्हीं फूलों को कुछ समय के बाद मुरझाना भी पड़ता है। मुरझाना यानी जिस तरह से वो फूलों की नमी, वो सारी चीज़ें होते होते वो सूख जाते हैं, तो मुरझाना। यानी कुछ लोग उसकी भाषा में कहते हैं कि फूल मर गए हैं, फूल मुरझाए गए हैं, फूल कुम्हले गए हैं, तो उसको मुरझाना भी कहते हैं। मेघ का अर्थ है क्या है? वर्षा। वर्षा यानी बारिश। में किस चीज़ की चाह होनी चाहिए? यानी बादल जो हैं, क्लाउड्स जो हैं, वो वर्षा के रूप में यानी बारिश के रूप में होते हैं, तो वो घुल जाने की चाह। घुल का अर्थ है मेल्ट होना, यानी क्लाउड्स को मेल्ट होकर रेन के टाइप में धरती पर आने वाली चीज़ को कहा गया है। नेक्स्ट, आँखों की सुंदरता किस से बढ़ती है? जो हमारे आँख हैं, जो आँखों में जो आंसू आते हैं, टीयर्स, जो वो कैसे बनते हैं? एक मोती की तरह, एक पल की तरह दिखते हैं। तो वो आंसू बनते मोती, जो आँखों से निकला हुआ पानी एक तरह का शाइनिंग, एक पल की तरह शाइनिंग लगता है। और दूसरा वाला उत्तर इसमें दिया गया है, जो कोई व्यक्ति अपने दुख को कहता है, तो दूसरों के दुख को देखकर आपको वो दुख आपके जैसा लगता है,
या फिर आपकी आंखों में उनका दुख सह न सह कर आंखों से आपके पानी आते हैं, तो उसका उत्तर है दूसरों के दुख देखकर आंसू बहते हैं। चौथा प्रश्न, प्राणों की सार्थकता किसमें है? हमारे प्राण क्या हैं? जब तक शरीर में हैं तब तक हम लोग हंसते हैं, रोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हर एक कार्य करते हैं। पर बेसुध पीड़ा सोती यानी हमारे प्राणों की सार्थकता किसमें है? अगर व्यक्ति जब तक जीवित है तो वह हर एक कार्य कर सकता है। अगर व्यक्ति की मृत्यु आने के बाद उसकी उंगली तक नहीं हिल सकती, यानी हमारे शरीर से जो आत्मा निकल जाती है, ये पहला वाला भाव अर्थ हो सकता है। और दूसरा वाला अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति जीवित रहकर उसे बहुत से दुख होते हैं, तो व्यक्ति एक शव के बराबर, एक लाश के बराबर हो जाता है। तो इसका आधार भी बेसुध पीड़ा सोती करके कहा गया है। नेक्स्ट, कवियत्री को किसकी चाह नहीं है? यानी कवियत्री को अमरों के लोक की चाह का अर्थ है कोई भी ख्वाहिश, कोई भी चीज़, कोई भी अच्छा। यानी अगर आप किसी से कुछ कार्य करते हैं तब आपको प्रॉफिट मिले, या इससे हमें और क्या हैप्पी मिल सकती है, ऐसी वाली चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पर अमरों के लोक की, अमरों का लोक का अर्थ क्या है? जहाँ पर भगवान लोग यानी भगवान रहते हैं, उस लोक में कभी मृत्यु नहीं आती। और जो व्यक्ति, इंसान, मनुष्य जिस लोक में रहते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। पर यहाँ पर जो महात्मा लोग होते हैं, जैसे गांधी, सुभाष, ऐसे वाले महात्मा लोग जो मरकर भी जीवित रहते हैं, उनके नाम आज भी जीवित हैं। पर यहाँ पर भगवान अगर कवियत्री महादेवी वर्मा को पूछे कि आपको कभी भी जीवित रहोगे, अमर रहोगे, उस समय महादेवी वर्मा कहती है कि मुझे जिस धरती पर आया गया है, जन्म लिया गया है, तो उस धरती का सारा मज़ा चखना ही है। मुझे आपके लोक की आवश्यकता नहीं है, जो उन्हें इस धरती का लोक सबसे महत्व दिया गया है। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, कवियत्री किस अधिकार की बात कर रही है? अधिकार यानी राइट्स है, मर मिटने की। जब धरती पर जन्म लिया है तो वो जन्म के साथ उन्होंने जीवन भी किया है, वो जीवन के साथ मृत्यु भी वैसे ही इम्पॉर्टेंट है करके उन्होंने मर मिटने की, यानी मरने के बाद व्यक्ति जब धरती के अंदर समाया जाता है या पानी में या अग्नि में, वह समाप्त हो गया, उसे मर मिटने की करके कहा गया है। परमात्मा के करुणा से कवियत्री को क्या मिला? दूसरों के लिए मर मिटने का अधिकार और एक उपहार के रूप में मिला, यानी एक राइट, दूसरा गिफ्ट करके इन्होंने कहा गया है। एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति का सुख दुख देखना, उसके लिए अपने प्राण निछावर करना, ये सारी चीज़ें उसका एक राइट बना हुआ है, उसका धर्म बना हुआ है। और एक रूप से देखेंगे तो वो एक गिफ्ट के रूप में एक व्यक्ति को सहायता कर रहा है करके इन्होंने कहा है। यहाँ को आपको समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिए, पढ़िए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।